हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कोर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 का एपिसोड फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम सोगुरो को देखते हैं जो कि चलते हुए बताता है कि ये पिछले गर्मियों की बात है जब मैं बहुत बिजी था और उसका रीज़न शायद पिछले साल का हुआ हादसा था और गोस्ट तब से रुक ही नहीं रहे हैं अपने मैजिक परफॉर्म करने से। और फिर वो एक गली के अंदर जाता है और वहाँ एक कर्ज स्पिरिट को एक इंसान को खाते हुए देखता है और उसे फिर वो अपनी कर्ज पावर से मार के खा जाता है और बोलता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो कुछ अलग नहीं है क्योंकि मुझे ये पता चल गया था और उसी पे मैंने अपना रास्ता चुना और कई लोगों को मैजिशियन होने के नाते बचाया और यही मैं उस दिन से अपने आप को बोलता जा रहा हूँ। और फिर सीन हमारा एक केस पर आता है जिसमें एक पुराने घर दिखाया जाता है जो कि अब हाउंटेड हो गया है क्योंकि कुछ बच्चे स्टूडेंट वहां अपनी हिम्मत चेक करने के लिए लोगों को डेयर देते थे, पर फिर अचानक से वो लोग उसी जगह पर गायब होने लगे और आज तक नहीं मिले। तब से ये रूमर्स फैल गए हैं पूरे शहर में और ये केस उताहिमे मेमे को बता रही थी। मेमे बोलती है कि आजकल रूमर्स वैसे भी बहुत तेजी से फैलते हैं जब से इंटरनेट आ गया है और फिर वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। उताहिमे डरती है क्योंकि वो जगह बहुत नेगेटिविटी वाली थी, पर मेमे शांति से अंदर जाती है और बोलती है कि मुझे रोकना मत। और वो बताती है कि यहाँ पर कर्ज एनर्जी का साइन नहीं है, लगता है स्पेल बिल्डिंग के अंदर लगा है। और फिर उताहिमे दरवाजा खोल के अंदर जाती है जहाँ बहुत सारा गंदगी और कचरा था। और फिर मेमे आगे बढ़ती है और बोलती है कि वैसे मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है लेकिन तुम्हें मेरी है। और मेमे एक टॉर्च उताहिमे की तरफ फेंकती है। फिर वो लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे होते हैं और मेमे वहाँ की लाइट जलाती है और बोलती है कि इस जगह को चेक करते हैं। तुम यानी उताहिमे फर्स्ट फ्लोर को संभालोगी और मैं सेकंड फ्लोर। और वो लोग अलग अलग हो जाते हैं पर उताहिमे डर रही होती है, पर वो फिर भी डरते डरते पूरा फ्लोर चेक करती है एक के बाद एक रूम। पर फिर वो एक लास्ट रूम चेक करती है पर उसे भी वहाँ पर चूहों के अलावा कुछ नहीं मिलता, जिनसे वो डर कर बाहर आती है कि तभी अचानक से मेमे उसके ऊपर हाथ रख देती है तो वो और चिल्लाने लगती है। पर मेमे उसे रुकने के लिए बोलती है। फिर वो थोड़ी आगे चलती है तो उताहिमे से पूछती है कि तुम तो फर्स्ट फ्लोर पे थी ना, तो चेक हो गया ना। पर उताहिमे को याद आता है कि मेमे तो सेकंड फ्लोर पर गई थी तो वो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर मेमे बताती है कि जरा देखो ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं जैसे चिप्स के पैकेट, कैंडी, बैकपैक और ये बाकी की चीज़ें, ये अभी तक मैं 3 बार देख चुकी हूँ और ये जगह बस गोल गोल घूम रही है। और जो मैंने अपने हाथों से निशान बनाया था वो भी यहाँ पर है। और मैं गई तो थी सेकंड फ्लोर पे पर मैं वापस फर्स्ट फ्लोर पे ही हूँ, लगातार घूम रही हूँ। और इसीलिए इस लूप में फंस के लोग मारे जाते हैं उस कर्ज स्पिरिट से। और फिर वो दोनों उस पूरी जगह पर बार बार चल रहे होते हैं पर निकल नहीं पाते हैं, हालांकि वो अभी तक 4 किलोमीटर 30 मिनट में चल चुके थे। फिर मेमे पूछती है कि एक सवाल है उताहिमे, क्या तुम इसे तोड़ पाओगी, इसे ब्रेक कर पाओगी। और उताहिमे बताती है कि ये एक बैरियर कर्ज है और अगर ये लूप है तो मान लेते हैं कि ये एक डोनट की शेप का होगा और डोनट की शेप के होने के कारण बराबर ही टाइम लगना चाहिए, यानी सेम स्टेप्स आने चाहिए बार बार चलने पर भी। लेकिन ऐसा नहीं होता, कदम हर बार यानी स्टेप्स हर बार अलग अलग निकलते हैं, जैसे किसी टाइम 123 निकल रहे थे तो किसी में 200। तो ये तो फाइनल हो गया है कि ये जगह लूप यानी गोलाकार नहीं है, तो शायद ये सीधा लूप है एक कासल की तरह। और अगर हम सीधा चलें बहुत तेजी से तो ये कासल टूट जाएगा और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। पर मेमे उसे सिर्फ 90 पॉइंट्स देती है इस बात के लिए। पर उताहिमे बोलती है कि इतना स्मार्ट प्लान तो था, फिर कहाँ पे कमी है। और मेमे बताती है कि एक कमी है, हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से भागना होगा। और उताहिमे भी हाँ करती है क्योंकि इसी से वो जुत्सु कर्ज कटेगा। और फिर वो दोनों अपोजिट भागते हैं और वो जगह टूटने लगती है। फिर अगले सीन में उताहिमे उस जगह के मलबे से निकलने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहां पर हमारा हीरो एंट्री मारता है, यानी गोजो भाई एंट्री मारते हैं और बोलता है कि मैं आ गया बचाने के लिए उताहिमे, और क्या तुम रो रही हो। और उताहिमे चिल्लाती है अगर मैं रो भी रही होगी तो तुम क्या मुझे शांत करोगे। और गोजो बोलता है कि अरे मेमे भी तो यहाँ पर हैं लेकिन वो तो बहुत स्ट्रांग है तो वो तो नहीं रो रही। और ये सुन के उताहिमे चिल्लाती है और बाहर निकल आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी गोजो। पर तभी उताहिमे के पीछे से उसी बिल्डिंग का कर्ज स्पिरिट निकलता है, पर सोगुरु अपने स्पिरिट की हेल्प से उसे खा लेता है और गोजो से बोलता है कि अरे ऐसे वीक लोगों को बुली मत करो गोजो। पर गोजो बोलता है कि तो क्या स्ट्रांग लोगों को करूं।
पर फिर में वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। पर तभी वहाँ शोको आती है, जिसे देख के उताहिमे को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि गोजो और सोगुरो तो एक ही पार्टी में थे और उताहिमे को परेशान कर रही थी। पर शोको ठीक से उसे ट्रीट कर रही थी, तो उताहिमे उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम इन दोनों जैसी मत बन जाना। फिर गोजो बताता है कि तुम यहाँ पर 2 दिन से हो, शायद रिचुअल की वजह से, और यहाँ का टाइम बदलता रहा होगा। पर लगा नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर मेमे ऑलरेडी हैं और मेमे बताते हैं कि ये सच है, पर मैं बस ये चेक करना चाह रही थी। फिर सीन वापस जुजुत्सु टैग स्कूल में आता है, जहाँ पर एक न्यूज़ चल रही थी कि हमामात्सु सिटी में एक्सप्लोजन हुआ है और दूसरे दिन शिजुकावा प्रीफेक्चर में, और वहाँ यागा और उनके स्टूडेंट गोजो, सोगुरु और सोको बैठे हुए थे। और यागा बोलते हैं कि यहाँ बैठे हुए में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सुपरवाइजर को छोड़ के भाग गए थे और वो अपने आप से सब कुछ हैंडल करना चाह रहे थे, और वो नाम क्या है जो ये करना भूल गए। और तभी सोको और सोगुरो गोजो की तरफ इशारा करते हैं और गोजो हाथ उठा के चिल्लाता है कि सेंसेई, आप भी तो उस मुजरिम को ढूंढना चाहते थे ना, तो इसीलिए। और तभी यागा उसे एक पंच करता है। फिर सीन चेंज होता है वॉलीबॉल कोर्ट पे, जहाँ तीनों वहाँ पर आराम से खेल रहे थे। सोगुरो बोलता है गोजो से कि इतना आगे जाने की क्या ज़रूरत थी, पर गोजो बोलता है कि मैं ऐसे डर के तो नहीं बैठ सकता ना, और वैसे भी मुझे जुट्सु दिखते नहीं। और सोगुरो बोलता है कि पर वैसे भी कर्ज को अगर कोई रोक सकता है तो वो लोगों की दिलों की शांति है, तो हमें तो बस सारी दुनिया को लोगों को दिखाना चाहिए जो गायब है उनके लिए। और गोजो बॉल छीनते हुए बोलता है कि मैं समझ गया, और मैं भी कमज़ोर लोगों को बचाते हुए थक गया हूँ, तो तुम सही हो सोगुरो। और सोगुरो बोलता है कि यही एक रूल है सोसाइटी का कि कमज़ोरों को बचाओ और स्ट्रॉन्ग को डिस्ट्रॉय करो, क्यों है ना सातोरी। जुट्सु उनके लिए है जो आम लोग नहीं देख सकते। गोजो बोलता है कि क्या ये कोई सेक्स थ्योरी है, वैसे ये मुझे पसंद नहीं आ रही, मतलब तुम अगर किसी को फोर्स करना चाहोगे तो वो शायद वो वीक ही होगा। और अब माहौल में गर्मी हो रही थी, क्योंकि दोनों आपस में लड़ने वाले थे। ऊपर से गोजो बोलता है कि तुम अभी उस पोजीशन में नहीं हो जो मुझे ऑर्डर दे सको, और सोगुरो को चिढ़ाता है। और सोको मौका देख के निकल लेती है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और सोगुरो अपनी स्पिरिट निकालना स्टार्ट करता है और बोलता है कि क्या बाहर बात करना पसंद करोगे सातोरी। और गोजो भी अपना चश्मा निकालना स्टार्ट करता है। पर तभी वहाँ पर यागा आते हैं, और वो आते ही ऐसे दोनों एक्ट करने लगते हैं कि जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो, और वो उन दोनों को साथ में एक मिशन देता है, जिसे सुन के उन दोनों का मुंह बन जाता है। पर फिर अगले सीन में यागा बताते हैं कि ये मिशन लॉर्ड तेंगिन का ऑर्डर है, और वो लोग सीरियस हो जाते हैं और तुम दोनों इसके लिए परफेक्ट हो। तो मिशन ये है जिसमें 2 ऑर्डर्स हैं, पहला होली ऑर्डर और दूसरा एक लड़की का बॉडीगार्ड बनना जो काम करती है लॉर्ड तेंगिन के साथ में, और मुझे दोनों चाहिए। और गोजो बोलता है कि तो आप एक आदमी और एक अपनी छोटी बहन जैसी लड़की के लिए परेशान हैं, और उन लोगों को मजाक लगता है, पर यह मजाक नहीं था। और सोगुरो तेंगिन के जुट्सु के बारे में पूछता है यागा से, और यागा बताते हैं कि तेंगिन के पास आर्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी है, पर वो इमॉर्टल नहीं है। एक्चुअली उनकी आर्ट में वो बूढ़े होते हैं लेकिन एक न्यू बॉडी में आ जाते हैं, और ये सच है। और गोजो बोलता है तो क्या दिक्कत है, ये तो कूल है ना। पर सोगुरो बोलता है लेकिन तेंगिन के अकॉर्डिंग ये उनकी मर्जी नहीं है, वो तो तेंगिन बन के ही मरना चाहते हैं। पर जो बैरियर जुट्सु काइस में लगा हुआ है और जो भी बैरियर टेक्निक्स हैं जितने भी डायरेक्टर्स की, वो सब तेंगिन सामा की वजह से मजबूत है जब तक वो जिंदा है। और अगर हमारे पास वो नहीं होते तो हमें कभी भी सिक्योरिटी नहीं मिल पाती और हम सारे मिशन कंप्लीट नहीं कर पाते। तो सबसे बेकार केस ये होगा कि अगर तेंगिन सामा मर जाएं तो सारी ह्यूमैनिटी के लिए वो खतरा बन जाएंगे। और इसीलिए हर 500 साल में होली स्कूल तेंगिन सामा के साथ मिलते हैं, जिससे कि उनकी नई ह्यूमन बॉडी बना सकें। और अगर ह्यूमन बॉडी उन्हें नहीं मिल जाएगी तो उस रिचुअल का इफेक्ट वापस शुरू हो जाएगा। और गोजो ये सब सुन के अजीब से रिएक्शन दे रहा होता है और एक एग्जाम्पल से समझाता है। सोगुरो बोलता है कि हाँ जो भी है तुम्हारा एग्जाम्पल, पर तुम समझ गए ना। और यागा बोलते हैं कि उस लड़की का पता चल गया है, पर उसके पीछे 2 लोग पड़े हुए हैं जो कि तेंगिन सामा के इविल लूप की पूजा करते हैं, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो तुम्हारा काम है उस लड़की को सेफली हेवनली एम्परर पहुंचाना, नहीं तो सोसाइटी पर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर वो दोनों मिशन पर निकल जाते हैं। और गोजो पूछता है कि उन लोगों का ग्रुप सफिशिएंट है, फिर वो गाकुंची को क्यों मारना चाहते हैं। और सोगुरो बताता है कि जिसे तुम पूछते हो वो प्योर तेंगिन सामा है, और दूसरे वर्ड में कहें तो ये अलाउड नहीं है कि इम्प्योर चीज़ों को मिक्स करना एक साथ, क्योंकि वैसे भी जो ये बांसेकी ग्रुप है उसमें नॉन मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और सोगुरो अकेले लिफ्ट में जा रहा होता है और कॉल पे गोजो से बात कर रहा था, और गोजो बोल रहा था कि टेंशन ना लो, वैसे भी हम सबसे स्ट्रांगेस्ट हैं। तभी तो तेंगिन सामा का ऑर्डर हमें मिला है।
और सोगरो ये सुन के पक जाता है और बोलता है कि मैं एक बात बताना चाह रहा था इतनी देर से कि ये बेस्ट रहेगा कि मैं पहले जाऊं। और ये सुन के गोजो गुस्सा होता है क्योंकि सोगरो उसे अकेले जानबूझकर छोड़ आया था। और तभी वो उस लड़की जिसको वो गार्ड करने वाला था उसके रूम की डोरबेल बजाता है, पर वहाँ पर बॉम्ब लगा था और वो फट जाता है। सोगरो बच जाता है अपनी स्पिरिट की हेल्प से, लेकिन वो लड़की ब्लास्ट की वजह से बिल्डिंग से गिरने लगती है। पर तभी सोगरो जंप मार देता है बिल्डिंग से खिड़की तोड़ के, और वहाँ उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। पर सोगरो उस लड़की को अपनी कर्ज स्पिरिट से बचा लेता है। और ये सब सुन के फ़ोन पे गोजो बोलता है कि चलो शुक्र है हम सेफ हैं, कि तभी उस पर उसी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा बंदा जिसका नाम बेयर था वो गोजो पर चाकू से हमला करता है। पर गोजो उन्हें हवा में ही रोक लेता है और वो बंदा बेयर उसकी तारीफ करता है कि तो तुम ही हो वो खुद को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहने वाले सातोरी गोजो, देखते हैं कि रूमर सही है या नहीं। और गोजो हंसते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, पर एक रूल है, अगर तुम रोओगे और मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, यू सन ऑफ अ बिच। फिर सीन हमारा तोजी और शुई पर आता है, जहाँ शुई बोलता है कि लॉर्ड बानसेक्यू के पास अभी इतनी पावर्स नहीं है कि जो जुजुत्सु से लड़ सकें, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी पेमेंट करूँगा। क्या कहते हो जेनी? और अगर बुरा ना मानो तो मैं क्या तुम्हारी एक फ़ोटो ले लूँ? लेकिन तोजी बोलता है कि हम लोग अभी अलग अलग साइड पर हैं और अभी के लिए ये जो मैं हूँ उसका नाम तोजी फुशिगिरो है, पर मैं तुम्हारा ऑफर ले लेता हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वेल सो गाइज, ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कूल प्लस इंटरेस्टिंग था, स्पेशली एनिमेशन तो बहुत ही कमाल के हैं। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।